नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है या फिर आपको अपना लग्न पता है तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाले महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 ये 3 महीने कैसे रहेंगे, ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, इन 3 महीनों में नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, क्या विशेष होगा आपके जीवन में इन आने वाले 3 महीनों में, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं ग्रहों की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए कार्यक्रम आपका नोटिफिकेशन आप लोगों पर सीधे पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और फिलहाल शनिदेव आपकी अपनी राशि में ही चल रहे हैं, जो कि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है कुंभ राशि, और शनिदेव कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में चल रहे हैं। लेकिन इस समय शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में है। 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए थे और 15 नवंबर 2024 यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव आपके लिए वक्र अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जिस भाव में वो ग्रह विराजमान होते हैं उससे एक भाव पीछे का फल भी प्रदान करते हैं। अब यह स्थिति निर्भर करती है कि जो ग्रह वक्री हुआ है उस ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में किस प्रकार है। निश्चित तौर पर यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो निश्चित उनका शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव आपकी कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, इनका अशुभ चेष्टा बल बढ़ेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। 7.5 का यह दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। तो जाते जाते शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा इनाम भी देकर के जाएंगे, क्योंकि जाते हुए शनिदेव बहुत अच्छा करके जाते हैं, यह आपको निखारेंगे। लेकिन इससे पहले शनिदेव ने आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दिए होंगे, बहुत गलत परिस्थितियों का, अशुभ परिस्थितियों का सामना भी करवाया होगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश आपने की होगी, लेकिन दिनों दिन आप पीछे चले होंगे। 10 कदम अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसे भी जीवन में आ तो रहे थे, धन तो आ रहा था, लेकिन जितने आ रहे थे उससे कई गुना वापस आपके जीवन में खर्च भी हो रहा था। पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, आपके पक्ष में नहीं थी। भाइयों का साथ नहीं मिल रहा था, परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, माता पिता का साथ नहीं मिल रहा था। कर्जों से आप परेशान थे, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ चलते रहे, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो ऐसी परिस्थितियां शनिदेव ने आपको बताई होगी। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 और ढैया आती क्यों है? आती इसलिए दुनियादारी का एहसास कराने के लिए, दुनियादारी को समझने के लिए कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए हैं।
कौन हमारा साथ दे सकता है, दुख की घड़ी में कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, यह सब दिखाने के लिए शनिदेव की 7.5 और डैया जीवन में समय समय पर आती रहती है। और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्न भाव में चल रहे हैं, वक्र अवस्था में है। तो जब ये वक्र अवस्था में है तो एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी कि आपके द्वादश भाव का फल भी वो देंगे। तो द्वादश भाव होता है निवेश का, द्वादश भाव होता है लंबी दूरी का, समुद्र से उस पार का। तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेश हुआ। और यही द्वादश भाव होता है अन्यत्व और परत्व का। और शयन सुख का भाव भी माना जाता है, काम सुख का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो शनिदेव फिलहाल इस समय वक्र अवस्था में है और 15 नंबर को यह मार्गी हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनी होगी। आपने अपने धन का निवेश तो किया होगा, लेकिन उसका अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिला होगा। कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला था, वो अटका। बड़ी डील आपके साथ होने वाली थी, वो डील किसी और को मिल गई। यहां पर अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे अध्ययनरत हैं, वो बाहर जाने की, विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी सफलता नहीं मिली। वीजा की प्रॉब्लम बनी हुई थी, पैसों की समस्याएं बनी हुई थी, पति पत्नी में तनाव चल रहा था, यहां तक कि डिवोर्स तक की समस्याएं आ गई थी, परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, वाणी दोष भी उत्पन्न हुआ था। आप अपनी वाणी के कारण आप अपने संबंध बिगाड़ रहे थे, निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे। तो इस प्रकार की समस्याएं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होंगे तो वक्री होने के कारण इस प्रकार की समस्याएं आपने देखी होगी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो इस प्रकार की समस्याएं थोड़ी कम आपके जीवन में देखने को मिली होगी। यहां पर शनिदेव केंद्र भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। पंच महापुरुष योग होता है, उनमें से एक योग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव बना रहे हैं। तो पैसे तो आ रहे थे, लेकिन पैसे की बचत जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। पैसे आपके फंस रहे थे और आपके पैसे फंसाने वाले आपके अपने लोग ही थे। तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी बनी हुई थी। अब इन 3 महीनों में शनिदेव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, हालांकि वो मार्गी होंगे 15 नवंबर को। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु का भी इन 3 महीनों में कोई परिवर्तन नहीं है। राहु आपके धन भाव में विराजमान है और ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर धन भाव में विराजमान होते हैं और धन भाव के स्वामी लग्न से के अंतर्गत होते हैं, इस स्थिति में राहु अचानक से फल की प्राप्ति देते हैं। तो राहु धन, कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान है और धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लग्न से के अंतर्गत है। तो उस स्थिति में राहु आपके जीवन में अचानक से फल की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि राहु माने ही इसलिए जाते हैं। राहु हमारे जीवन में अचानक से फल की प्राप्ति देते हैं और इस कलयुग के सबसे प्रभावशाली ग्रह राहु माने जाते हैं, इसलिए इनको कलयुग का राजा भी कहा जाता है। इस भौतिक युग में जिस पदार्थ पर, जिस वस्तु पर हमारी नजर जाती है, दूर दूर तक हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती है। राहु हमारी तड़प को बढ़ाते हैं, राहु हमारी भूख को बढ़ाते हैं, हमारी तृष्णा को बढ़ाते हैं और हमें शांति से बैठने नहीं देते। कब तक बैठने नहीं देते? कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो ऐसी इच्छा शक्ति इन 3 महीनों में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देंगे। और वैसे भी राहु का शनिदेव के साथ, लगने से शनि के साथ मित्रवत संबंध भी है। तो राहु धन भाव में है और धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत है। तो राहु धन तो देंगे, धन के प्रभाव तो बढ़ाएंगे, लेकिन उस धन का संचित आप नहीं कर पाएंगे। वो खर्चे भी होंगे, समय समय पर खर्चे भी देते रहेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। दोस्तों, शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं शुक्र। और शनिदेव के पास 2 राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है, जो कि त्रिकोण भाव है, और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, जो कि केंद्र भाव है। तो इन केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के शुक्र प्रबल योग कारक माने जाते हैं। तो आपके लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 13 अक्टूबर तक शुक्र भाग्य भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान है। तो यह भाग्य में जागृति देंगे। शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं।
तो यही शुक्रदेव लगने से शनि के प्रबल मित्र ग्रह होने के कारण और योग कारक होने के कारण और अपनी स्वराशि में भाग्य स्थान में होने के कारण भाग्यस बनकर के विराजमान है। तो ये भाग्य में जागृति देंगे, भाग्य का साथ देंगे और ये स्थितियां बनेगी 13 अक्टूबर तक, क्योंकि 13 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके केंद्र में चले जाएंगे। तो यह भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। केंद्र भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, हमारे पिता का भाव माना जाता है, मान सम्मान प्रसिद्धि का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है, पदोन्नति का भाव माना जाता है और शुक्र आपके लिए योग कारक है। तो 13 अक्टूबर के बाद भी शुक्र 7 नवंबर तक आपके दसम भाव में रहेंगे और 7 नवंबर के बाद शुक्र आपके धनु राशि में आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो इस समय भी शुक्र अपनी अच्छी स्थिति में है। आने वाले महीने में भी शुक्र जब आपके दसम भाव में जाएंगे तो आपके लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएंगे। कोई ना कोई पदोन्नति आपको मिलने वाली है, कोई ना कोई प्रमोशन आपको मिलने वाला है, आपको कोई बड़ी कंपनी मिल सकती है या फिर आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आप कोई रोजगार कर सकते हैं, आपको कोई डील मिल सकती है बड़ी, कोई ना कोई धार्मिक या सामाजिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। तो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हुए शुक्र, जो कि योग कारक है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो भाग्य स्थान में भी विराजमान है, इनके बाद में दसम भाव में आएंगे और उसके बाद ये एकादश भाव में आएंगे तो यहां पर लाभ की प्राप्ति भी करवाएंगे, धन का जो प्रभाव रुका हुआ था उस प्रभाव को फिर से बढ़ाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ करते हुए प्रतीत होंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। तो इन 3 महीनों में सूर्य की स्थिति किस प्रकार रहेगी। फिलहाल सूर्य 13 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह स्थिति सूर्य की अच्छी मानी नहीं जाती क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो वहां पर आपके लिए भाग्य की जागृति करेंगे। कब? 17 अक्टूबर के बाद। उसके बाद सूर्य आपके दसम भाव में जाएंगे तो यहां पर वो केंद्र में होंगे। उसके बाद सूर्य आपके एकादश भाव में आएंगे। तो इन 3 महीनों में सूर्य का जो परिवर्तन होगा भाग्य भाव, दशम भाव और एकादश भाव में, तो यह स्थितियां भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, स्वास्थ्य इन 3 महीनों में आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, फिर भी कुछ एलर्जेटिक समस्याएं हो सकती हैं, कफ कोल्ड की समस्याएं, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए स्वास्थ्य को आपको ध्यान में रखते हुए नियमित आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, भगवान का नाम स्मरण करें तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन गंभीर समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव और मंगल इस समय आपके पंचम भाव में है। तो आपकी शिक्षा के लिए तो अच्छा है, या फिर आपके बच्चे अध्ययनरत हैं उनके लिए यह स्थिति ठीक है। वहां पर आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल रज के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रदान करें। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो विवाह के बाद पति पत्नी में जो काम शक्ति बन जाती है उसका प्रतिनिधित्व मंगल करता है, क्योंकि रज का कारक है। तो मंगल प्रेम प्यार के हिसाब से भी पंचम भाव देखा जाता है। तो यहां पर थोड़ी बहुत उग्रता दे सकते हैं, मन को आप अपने नियंत्रण में रखें। अब मंगल 20 अक्टूबर तक तो आपके पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके छठे भाव में, 20 अक्टूबर के बाद आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क राशि में होंगे। तो यहां पर विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके विरोधी बढ़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है, कोई आरोप लग सकता है। आप गुनहगार नहीं है, फिर भी आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, ऐसा मंगल कर सकते हैं। क्योंकि मंगल क्या करते हैं, मंगल सैनिक या पुलिस कार्रवाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। या फिर आपके ऊपर कोई अपराध बोध की भावना जागृत होती है, जिसके कारण न चाहते हुए भी आपसे कोई गलत हो सकता है। आप गलत लोगों का संगत कर सकते हैं, गलत आचरण कर सकते हैं, नशे के आप शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां बन सकती है 20 अक्टूबर के बाद,
तो इन 3 महीनों में ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। विशेष ध्यान रखें, मंगल के 20 मंत्रों का जाप करें, हनुमंत स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आप करें। नियमित मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाएं, वहां पर बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, उसका प्रसाद चढ़ाएं, आप वितरण करें। मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा के मंगलवार के दिन आप किसी जरूरतमंद को दान करें। तो इस प्रकार का करने से मंगल की जो अशुभ स्थिति वो उसके आप काफी हद तक उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम प्यार की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 20 अक्टूबर तक तो आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण मंगल कर रहे हैं, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके छठे भाव में अपनी कर्क राशि नीच राशि में होंगे, उसके बाद ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की। तो दांपत्य जीवन के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य फिलहाल आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो यहां पर थोड़ी बहुत समस्याएं आपकी पति पत्नी में दे सकते हैं, वहां पर वैचारिक मतभेद बना सकते हैं। उसके बाद सूर्य 13 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और उसके बाद 16 नवंबर को सूर्य आपके 10वें भाव में आएंगे, और उसके बाद सूर्य आपके 11वें भाव में होंगे। तो इन 3 महीनों में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर के बाद सूर्य की स्थितियां अच्छी होगी, तो पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। ससुराल से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, ससुराल वाले का आपको लाभ भी हो सकता है। तो अच्छी स्थिति का निर्माण ये करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी तो शुक्र बनते हैं, तो ये भाग्येश और चतुर्थेश बनकर के फिलहाल तो अपनी तुला राशि में, अपनी स्व राशि में भाग्य स्थान में विराजमान है। आने वाले समय में भी भाग्य का आपको साथ मिलेगा। तो ये स्थितियां भी आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। और उसके बाद करियर, 10वें भाव में जब शुक्र आएंगे तो ये स्थिति को निखारेंगे। शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक माने जाते हैं। बिजनेस में 21 भाव में भी जब शुक्र आएंगे आपके लिए, 2 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में जाएंगे आपके। 2 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में, यानी कि आपके द्वादश भाव में जाएंगे। दोस्तों द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अगर वैसा देखा जाए तो अच्छा फल नहीं देता, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में हमेशा अच्छा फल प्रदान करता है, क्योंकि द्वादश भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है, काम शक्ति का भाव माना जाता है, और शुक्र काम शक्ति के कारक भी माने जाते हैं। इसलिए 12वें भाव में शुक्र हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो 2 अक्टूबर के बाद शुक्र यहां आएंगे द्वादश भाव में, तो अच्छा आपके लिए अच्छा ये करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा होगा इन 3 महीनों में, आने वाले समय में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।